इस छोटे से गांव में चतुर नाम का एक लड़का रहता था। कपड़ों से साधारण, जेब से खाली, मगर दिमाग से इतना तेज कि लोगों की बातों से पहले उनके इरादे पढ़ लेता था। चतुर बेटा, रोटी ठंडी हो जाएगी, पहले कुछ खा ले, फिर दुनिया को समझने निकल जाना। माँ, दुनिया को समझे बिना रोटी भी कहाँ पचती है। आज हाट में फिर सबको देखूंगा, कौन सच बोलता है, कौन चेहरा बदलता है। तू लोगों को बहुत गौर से देखता है। बस इतना ध्यान रखना बेटा, दुनिया देखने वाले को जल्दी पहचान लेती है। पहचान ले तो अच्छा है, शायद एक दिन मेरी पहचान ही हमारी तकदीर बदल दे। मुझसे छुपाकर फिर मेरी थाली में रख दिया। तू खुद बच्चा है या मेरा बाप? मैं बस इतना जानता हूँ माँ, घर में जो थोड़ा हो वो बांटने से कम नहीं होता। बांटने से कम नहीं होता, सही, पर दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बांटते नहीं, छीनते हैं। इसीलिए तो उन्हें देखना जरूरी है। जो छीनता है उसकी चाल सबसे पहले आंखों में दिखती है। रोज की तरह वो बाजार की ओर चल पड़ा। उसके कदम हल्के थे पर दिमाग में सवाल भारी। क्या सचमुच अक्ल किस्मत से बड़ी हो सकती है? चतुर अपने आप से निरीक्षण करते हुए। वो तेली हर ग्राहक से पहले मुस्कुराता है, पर तौलते वक्त आंखें तराजू पर नहीं, जेब पर रखता है। और वो कुम्हार कम कमाता है, फिर भी दाम साफ बोलता है। सब्जी वाला हंसमुख। अरे चतुर, आज फिर देखने आया है या खरीदने भी कुछ लाया है? आज देखने आया हूँ काका, खरीदने लायक दिन आया तो सबसे पहले आपसे ही लूंगा, अगर तराजू सीधा हुआ तो। वाह रे लड़के, बात भी करता है तो जैसे गांठ खोल देता है। बूढ़ी औरत। इसे कम मत समझना, पिछले हफ्ते इसी ने बताया था कि मसाले वाले के बांट घिसे हुए हैं। मैंने सिर्फ देखा था दादी, सच तो खुद ही सामने आ गया था। चतुर चीजें सुनता कम, जोड़ता ज्यादा था। किसी की आवाज कांपी, किसी की उंगली फिसली, किसी की नजर बची और उसके भीतर पूरी कहानी बन जाती। किसान घबराया हुआ। भाई, इस बार बारिश कम हुई, अनाज तो लाया हूँ, पर घर में बच्चों के लिए कुछ बचना भी चाहिए। बचना? यहाँ किसका बचता है? साहूकार के हिसाब में तो आदमी अपनी परछाई भी गिरवी रखते। किस साहूकार की बात कर रहे हो तुम लोग? लाला भैरवदास उधार देते समय मीठा बोलता है, वसूली करते समय खून निचोड़ लेता है। कागज कुछ और, हिसाब कुछ और तराजू तराजू तो जैसे उसके घर का नौकर है। आज आएगा क्या वो? आएगा नहीं, यहीं बैठा है आगे चौपाल के पास। भैरवदास गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके कपड़े जितने उजले थे, उसके धंधे उतनी ही मैली। पर उसकी असली ताकत धन नहीं, लोगों का डर था। साहूकार भैरवदास। अरे रामू, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ? बस हिसाब तो हिसाब होता है, उधार लिया है तो चुकाना पड़ेगा। रामू किसान। लाला जी, मैंने 5 मन गेहूं लिया था, आप बही में 7 मन कैसे लिख रहे हैं? दया कीजिए, घर में खाने को भी नहीं बचेगा। दया? मैं दया ही तो कर रहा हूँ, वरना सूद अलग जोड़ूं तो तुम्हारी बैलगाड़ी भी कम पड़े। नौकर रूखेपन से। चलो चलो, बहस मत करो, लाला जी का हिसाब कभी गलत नहीं होता। चतुर। हिसाब सही हो या गलत, डर हमेशा उसकी रखवाली करता है। लाला जी, ये देखिए, मैंने अपनी औरत के गहने भी दे दिए, अब ये अनाज मत लीजिए। गहने पुराने थे, कीमत कम लगी, बाकी उधार अनाज से कटेगा। अगला। चतुर की मुट्ठियां भींच गईं। उसने पहली बार धोखा सुना नहीं, अपनी आंखों के सामने तौला जाता देखा।
तराजू झुका हुआ है, बही में स्याही ताजा है और आवाज इतनी मीठी कि जहर का स्वाद छिप जाए। गरीब औरत। लाला जी, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, बच्चा बीमार है, दवा लेनी है। मोहलत? बीमारी तुम्हारे घर आई है, घाटा मेरे घर क्यों आए? पहले कर्ज चुकाओ। चतुर एक कदम आगे बढ़ते हुए दबे क्रोध में, जिस धन में रोती हुई माँ की आवाज मिल जाए वो धन नहीं, अभिशाप होता है। ओए लड़के, अपनी औकात में रहे, यहाँ बड़े लोगों का हिसाब चल रहा है। औकात? औकात कपड़ों से नहीं, नीयत से दिखती है, और यहाँ नीयत बहुत छोटी दिख रही है। अच्छा, तो आप गांव का फटा कुर्ता मुझे ईमान सिखाएगा? जा, पहले अपने घर का चूल्हा जला ले। चूल्हा देर से सही जल जाता है लाला, पर लालच की आग वो आदमी को भीतर से राख कर देती है। बाजार एक पल को थम सा गया। किसी गरीब ने पहले कभी भैरोदास की आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं की थी। नाम क्या है तेरा लड़के? चतुर। नाम बड़ा रखा है, देखता हूँ अक्ल भी उतनी है या नहीं। देख लीजिएगा, मैं भी यही देखना चाहता हूँ, आपका खेल कितना गहरा है। उसी क्षण चतुर के भीतर एक फैसला जन्म ले चुका था। वो ताकत से नहीं, चाल से लड़ेगा। और पहली बार साहूकार के सामने कोई ऐसा खड़ा था जो डर नहीं रहा था। भैरवदास, तूने गरीबों का अनाज लिया है, उनके आंसू लिए हैं। अब मैं तुझसे तेरी सबसे प्यारी चीज लूंगा, तेरा घमंड। लेकिन घमंड तोड़ने के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता, उसके लिए चाहिए धैर्य, सही वक्त और ऐसी चाल जो सामने वाले को अपनी ये लड़का फिर दिखा तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं भी अगली बार खाली दिमाग नहीं आऊंगा। बाजार की भीड़ फिर चलने लगी, पर चतुर के भीतर अब कुछ बदल चुका था। एक गरीब लड़का पहली बार सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, वो योजना बना रहा था। उस शाम भीखनपुर में सूरज तो रोज की तरह ढला, पर एक नई बात जन्म ले चुकी थी। साहूकार को अभी पता नहीं था कि जिस लड़के को उसने अपमानित किया है, वही जल्द उसकी दुनिया का हिसाब बदलने वाला है। भीखनपुर की उस रात, जब सब अपने अपने घरों में सो चुके थे, एक लड़का जाग रहा था, अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, अक्ल से देने के लिए। चतुर फुसफुसाते हुए खुद से, जल्दी नहीं चतुर, बस सही घड़ी, एक गलत कदम और सब खत्म। वो उसी अंधेरे कोने में छिपा रहा जहां से आंगन, दरवाजा और नौकर की चाल, तीनों पर उसकी नजर बनी हुई थी। ये रात भी ना खत्म ही नहीं होती। एक चक्कर और लगा लूं, फिर बैठूंगा। जा, थोड़ा और दूर जा, मुझे बस एक सांस भर का मौका चाहिए। नौकर के कदम धीरे धीरे हवेली के दूसरे सिरे की ओर मुड़े। खटखट की आवाज कम हुई और चतुर की धड़कन तेज। अब बस, अब डर बाद में करना, पहले काम। वो कोने से बाहर निकला, जैसे अंधेरा ही आकार लेकर चल पड़ा हो। उसकी नजर सीधे उस खूंटी पर गई जहां चाबी टंगी रहती थी। ये है, अगर आवाज हुई तो मैं गया। उंगलियों ने चाबी को छुआ, लोहे की हल्की सी छनक हुई और चतुर एक पल को पत्थर बन गया। कौन? बिल्ली होगी। भगवान, आज साथ देना, मैं अपने लिए नहीं आया। उसने चाबी कसकर पकड़ ली और दब जहां साहूकार का भारी संदूक रखा था। तूने कितनों का हक निगला है, आज बस थोड़ा हिसाब लौटेगा। ताला बड़ा था, पर चाबी ठीक बैठी। चतुर ने बहुत धीरे उसे घुमाया। लोहे की घर घर ने कमरे का सन्नाटा काट दिया।
संदूक खुलते ही चांदनी सिक्कों पर पड़ी और कमरा जैसे पीली चमक से भर गया। किसी लालची के लिए ये सब कुछ था, चतुर के लिए ये किसी और का छीना हुआ सहारा था। इतना धन और उधर लोग मुट्ठी भर अनाज को तरसे, यही न्याय है तेरे घर का? नहीं, सब नहीं लूंगा। अगर सब ले गया तो मैं भी उसी जैसा हो जाऊंगा। जितना जरूरी है उतना ही। एक परिवार के लिए 5 दिन का गेहूं, दूसरे के लिए चावल, और ये सिक्के दवा और तेल के काम आएंगे। बस इतना काफी है। उसकी उंगलियां तेज थीं, पर मन और भी तेज। वो चोरी नहीं, नाप तौल कर न्याय कर रहा था। जिसे घमंड अंधा कर दे, उसे सच दिखाने के लिए निशान नहीं, नतीजा छोड़ना पड़ता है। उसने संदूक को फिर वैसा ही भराव दिया, थैलियां उसी क्रम में रखी ताकि पहली नजर में कोई फर्क ना दिखे। अजीब रात है, हर थोड़ी देर में लगता है कोई चल रहा है। चल तो रहा है, पर तेरी आंखों से नहीं। नौकर उसकी बिल्कुल सामने से गुजरा, पर अंधेरे और लापरवाही ने मिलकर चतुर को बचा लिया। मौका मिलते ही वो हवेली से बाहर फिसल गया। अब असली काम, ये धन जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचे। रात गहरी हो चुकी थी। गलियों में सिर्फ हवा थी, कुत्तों की भौंक और चतुर के नंगे पैरों की सावधान आहट। पहले बुधिया काकी, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। फिर रामू कुम्हार का घर, उसकी बच्ची बुखार में पड़ी है। वो सबसे पहले टूटी दीवारों वाले छोटे से घर के सामने रुका। भीतर से खांसी की आवाज और खाली बर्तनों की खनक जैसी उदास खामोशी आ रही थी। काकी, इसे दुआ मत समझना, ये तुम्हारा ही हक है जो देर से लौट रहा है। हे राम, कल बच्चों को क्या खिलाऊंगी? कल चूल्हा जलेगा काकी, बस इतना जान लो। फिर वो रामू कुम्हार के घर पहुंचा, जहां बीमारी और गरीबी दोनों साथ डेरा डाले बैठे थे। रामू, तेल भी खत्म, दवा भी नहीं, बच्ची का माथा और तप रहा है। सुबह फिर उधार मांगूंगा, चाहे जितनी बेइज्जती हो। नहीं रामू चाचा, सुबह उधार नहीं, उम्मीद मिलेगी, और इस बार बिना झुके। चतुर दरवाजे पर थैली रखते। नहीं रामू चाचा, सुबह उधार नहीं, उम्मीद मिलेगी, और इस बार बिना झुके। उसने दूसरी गठरी भी दरवाजे से सटाकर रख दी। अनाज, कुछ सिक्के और इतनी चुप्पी कि देने वाले का नाम हवा भी ना पकड़ सके। अगर नेक काम में नाम जुड़ जाए तो लोग गांव नहीं, आदमी को देखने लगते हैं। आज बस काम दिखे। 2 घरों के बाहर रखी छोटी सी मदद किसी राजा के खजाने से बड़ी थी, क्योंकि उसमें पेट की आग बुझाने के साथ इज्जत भी बची हुई थी। पहली चाल पूरी हुई। अब देखना है सुबह किसका चेहरा कैसा बदलता है। सवेरा हुआ और भीखनपुर की गलियों में खबर हवा से तेज फैल गई। 2 गरीब घरों के बाहर रातों रात अनाज और सिक्के मिले थे। बुधिया काकी हैरान, आंखों में आंसू। अरे ये किस देवता ने रखा? बच्चों देखो, आज भूखे नहीं सोओगे, नहीं भूखे नहीं रहोगे। रामू, मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था, फिर किसे हमारी हालत का पता चला? जो भी है, भगवान उसका भला करे। उसने हमारी बच्ची की सांस बचा ली। उधर साहूकार अपनी गद्दी पर बैठा हिसाब मिलाने लगा। अंकों में उसे कभी भूल नहीं होती थी, आज पहली बार हुई थी। साहूकार चौंक कर गुस्से में, रुको, ये गिनती कम कैसे? ताला बंद, चाबी अपनी जगह, नौकर जागता रहा, फिर चीज गई कैसे? नौकर घबराया हुआ।
मालिक, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं तो पूरी रात आंगन में ही था। तो क्या धन खुद चलकर बाहर गया? नहीं, कोई है जो मुझे ललकार रहा है। साहूकार की आंखों में पहली बार डर की महीन रेखा उभरी। उसे नुकसान से ज्यादा ये बात चुभ रही थी कि कोई उसकी पकड़ से बाहर था। सुन ले, जो भी है, तूने मेरे घर में कदम रखा है। अगली बार आया तो जिंदा नहीं बचेगा। सुबह की धूप गांव पर फैल रही थी, पर खेल अब सचमुच शुरू हुआ था। एक तरफ धन का घमंड था, दूसरी तरफ भूख से जन्मी बुद्धि। और तभी साहूकार की नजर गत्ती के नीचे पड़ी मिट्टी पर गई। वहां एक छोटा सा नंगे पैर का निशान था, इतना साफ कि शक अब किसी चेहरे की तलाश करने लगा। नंगे पैर का वो निशान साहूकार की आंखों में कील बनकर अटक गया और उसी पल बाजार की भीड़ चीरता चतुर सीधे अपने घर की ओर मुड़ गया। माँ, दरवाजा बंद कर लो। आज मैं खाली हाथ नहीं, भारी सच लेकर आया हूँ। तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? मुसीबत में पड़ा नहीं हूँ माँ, मैं खुद मुसीबत के घर होकर आया हूँ और अब बात छुप नहीं सकती। सीधे बोल बेटा, आधे शब्द डर बढ़ाते हैं। पूरा सच कहेगा तभी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मैं रात को साहूकार के घर गया था, उसके धन को छूने नहीं, उसके घमंड को परखने गया था, पर लौटते वक्त मेरा मन कांप रहा था। और तूने क्या किया वहां? झूठ मत बोलना, तेरी आंखें पहले ही सब कह रही हैं। मैंने उसकी गद्दी के पास रखी थैली हिलाई, ताले टटोले, रास्ते देखी, ताकि समझ सकूं कि वो कैसे सबको लूटकर चैन से सोता है। चतुर की आवाज में शरारत नहीं थी, पछतावे और आग का अजीब सा मेल था, जैसे भूख ने बुद्धि को गलत दरवाजे तक पहुंचा दिया हो। तू चोरी करके बड़ा नहीं बनेगा चतुर, चाहे सामने वाला कितना भी पापी क्यों ना हो। अंधेरा पकड़कर उजाला नहीं मिलता। पर माँ, वो आदमी गांव का खून पीता है, किसी का खेत, किसी की गाय, किसी की इज्जत, सब कागजों में बांध लेता है। मुझे मालूम है, तेरे बाप की आखिरी सांस भी उसी के कर्ज के बोझ में टूटी थी। पर सुन, नीयत साफ है तो काम भी साफ तरीके से पूरा होगा। साफ तरीका? उसके खिलाफ कौन बोलेगा माँ? सब उससे डरते हैं। डर अकेले आदमी को चुप कराता है। कई डरे हुए लोग साथ खड़े हो जाएं, तो वही डर गवाही बन जाता है। चतुर सोच में डूबा। अगर लोग बोले कि उसने नाप तोल में धोखा किया, ब्याज बढ़ाया, झूठे हिसाब लिखे, तब सच का धागा एक एक गांठ जोड़ देगा। लेकिन याद रख, किसी को उकसाना नहीं, सिर्फ उनका सच सुनना। तो मैं कल सबको मिलूंगा, छिपकर, बिना शोर के। पहले उन लोगों के पास जा जिनसे उसने सबसे पहले छीना था। पुराने घाव बोलते देर से हैं, पर बोलते सच्चा हैं। अगर मैं हार गया तो? अगर सब डरकर मुकर गए तो? हार तब होगी जब तू फिर अंधेरे का सहारा लेगा। सच धीरे चलता है बेटा, पर पहुंचता वहीं है जहां झूठ कांपने लगता है। ठीक है माँ, कल मैं चोरी नहीं, आवाजें इकट्ठी करूंगा। सुबह की पहली किरण के साथ चतुर ने फटी कुर्ते की गांठ कसी और गांव की गलियों में ऐसे निकला जैसे कोई बच्चा नहीं, एक सवाल चल पड़ा हो। चतुर फुसफुसाकर बूढ़े कुम्हार से, काका, मैं लड़ाई नहीं करवा रहा, बस इतना चाहता हूँ कि जो आपके साथ हुआ वो एक बार सच सच कह दें। कुम्हार घबरा कर, धीरे बोल पगले, उसकी दीवारों के भी कान हैं,
उसने मेरा चाक नहीं लिया, मेरी कमर तोड़ी थी। कैसे काका? जो देखा वही कहिए, बढ़ा कर नहीं। अनाज के बदले मिट्टी के घड़े दिए थे मैंने। उसने कहा घड़े कमजोर हैं, आधी कीमत काट ली, फिर भी हिसाब में पूरा कर्ज लिख दिया। आपने कुछ कहा नहीं? कहा था। अगले दिन मेरे बेटे को काम से निकाल दिया गया। भूख ने मेरी जुबान बांध दी। एक आवाज निकली तो दूसरी के लिए रास्ता खुला। डर अभी था, पर अब वो अकेला नहीं बैठा था। गंगी, विधवा, कांपती आवाज में, मेरे आदमी के मरने पर मैंने 2 मुट्ठी गेहूं उधार लिया था। उसने कागज में 2 मन लिख दिया। और बदले में? पहले बर्तन गए, फिर बकरी। जब कुछ ना बचा तो बोला आंगन का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दे। मेरे साथ नाप तोल में खेल किया उसने। शेर का बाट अंदर से खोखला था, देता कम लिखता ज्यादा। तुमने पकड़ा नहीं? पकड़ा था। उसने सबके सामने मुझे झूठा कहा, फिर अगले मौसम तक बीज देने से मना कर दिया। खेत खाली पड़ा रहा। मेरे कान कम सुनते हैं, पर उसकी कलम की खरोंच मैं पहचानती हूँ। वो ब्याज पर ब्याज ऐसे चढ़ाता है जैसे बरसात में कीचड़। अगर आप सब एक साथ यही बात कहें तो वो किसी एक को झूठा नहीं ठहरा पाएगा। और अगर उसने हम पर केस कर दिया या रात में गुंडे भेज दिए तो? इसलिए बात हवा में नहीं जाएगी। हर बात याद रखी जाएगी। कब, किससे, कितना लिया, कैसे हिसाब बदला। सच को आकार दो। माँ, तुम यहाँ? तू अकेला नहीं है, और ये लोग भी अब अकेले नहीं रहेंगे। माँ की उपस्थिति ने बिखरे हुए डर को जैसे आसरा दे दिया। लोग अब शिकायत नहीं, घटनाएं बताने लगे। तारीखें, चीजें, गवाह और छीने गए सपने। पूरन मासी के दूसरे दिन था। मैंने अपनी चांदी की पायल गिरवी रखी। उसने कहा 1 महीने में छुड़ा लेना। तीसरे हफ्ते ही बेच दी। और हाट वाले दिन उसके मुनीम ने 2 बाट बदले थे, एक खरीदने के लिए, दूसरा बेचने के लिए। हाँ, और बही में लाल स्याही से नाम घेर देता था ताकि लोग डर जाएं कि अब घर जाएगा। हम सबकी बातें अलग नहीं हैं, सब एक ही डोर से बंधी हैं। झूठा हिसाब, झूठा बाट और डर का सहारा। बस यही डोर पकड़नी है। जब झूठ एक जैसा हो तो सच का जाल और मजबूत बनता है। अगर बोलना पड़ा मैं बोलूंगा। अब बेटे की भूख से ज्यादा मुझे अपनी चुप्पी खाए जा रही है। मैं भी जो आंगन बचा है उसे डर के नाम नहीं करूंगी। रामू किसान, मुट्ठी बांधकर। मैं अपना खोखला बाट पहचान लूंगा, इस बार सबके सामने। तो तय रहा, हम शोर नहीं करेंगे। सही समय पर, सही जगह पर सच बोलेंगे। और तभी भीड़ के किनारे खड़ा एक दुबला सा लड़का चुपचाप पीछे हटने लगा। उसकी आंखें लोगों पर नहीं, सीधे चतुर पर टिकी थीं। चतुर, उधर देख, वो किसका लड़का है? रुको, अरे ठहर, तू सुन क्या रहा था? चतुर के सीने में एक ही बात बिजली सी कौंधी। अगर वो लड़का साहूकार का आदमी निकला तो सच का जाल बुनने से पहले ही फट सकता था। लड़का चौपाल के पास पहुंचते ही फिसला और उसके हाथ से छूटी गड्डी मिट्टी पर बिखर गई। अगले ही पल उन कागजों ने वो सच खोलना शुरू किया जिसे इतने दिनों से डर दबाए बैठा था। नहीं, इन्हें मत छुओ। मालिक ने कहा था कोई पर्ची किसी को नहीं दिखनी चाहिए। भागने से सच नहीं छिपेगा। जो गिरा है वही आज बोलेगा। अरे
ये तो मेरा अंगूठा है और यहाँ लिखा है 5 मन गेहूं उधार। मैंने तो सिर्फ 2 मन लिया था। ये मेरे मर्द का नाम है। ब्याज पर ब्याज, इतनी रकम हम तो सालों से चुकाते रहे। जैसे जैसे पर्चियां हाथों में जाती गईं, हर कागज किसी न किसी घर का घाव बनकर सामने आ गया। भीड़ अब तमाशबीन नहीं रही, वो अपने ही दुख का हिसाब बढ़ रही थी। पहला गांव वाला आक्रोश में, यहाँ लिखा है मैंने बैल गिरवी रखा था, जबकि बैल तो उसी साल मर गया था। फिर ये वसूली कैसी? मेरे गहनों की पर्ची भी है। साहूकार ने कहा था खो गई, तो फिर ये उसके आदमी के पास कैसे? साहूकार भीड़ चीरते हुए, हटो सब, ये मेरे हिसाब किताब हैं। आधा पढ़े लोग कागज देखकर न्याय करने लगे क्या? न्याय कागज नहीं करते, पर झूठ पकड़ लेते हैं, और आज झूठ तुम्हारे हाथ से फिसल गया है। अरे ये लड़का नादान है, गलती से पुराने मसौदे उठा लाया होगा। असली बही मेरे घर में है। असली बही घर में है और असली पर्चियां तेरे आदमी के हाथ में? बड़ी सीधी बात कह रहा है तू। और ये खोखले बाट का हिसाब तूने कम तोला, ऊपर से ज्यादा लिख लिया। अब बोल। व्यापार में ऊपर नीचे होता है, हर गलती चोरी नहीं होती। तुम लोग बात बढ़ा रहे हो। गलती एक बार होती है। हमारी घर की रोटियां सालों से छोटी हुई। ये गलती नहीं, गला घोटना है। साहूकार की आवाज में वही पुराना रोप था, पर अब उसमें दरार साफ सुनाई दे रही थी। जिन लोगों को वो बरसों अकेला रखता आया था, वे पहली बार एक दूसरे के साथ खड़े थे। मुखिया जी, शोर नहीं, एक एक बात सामने आएगी। पहले ये बताओ, ये लड़का किसके कहने से भाग रहा था? मुझे मालिक ने भेजा था। कहा था अगर चौपाल में बात बिगड़े तो कागज पीछे वाले कमरे में छुपा देना। चुप! बच्चों की बात पर पंचायत चलेगी? उसे क्या समझ हिसाब किताब की? उसे इतना समझ है कि क्या छुपाना था, और हमें इतना समझ है कि क्यों छुपाना था। साहूकार, अभी सफाई बाद में देना। पहले ये तय होगा कि कागज असली है या नहीं। असली है। ये मेरा अंगूठा, ये तारीख, और ये वही दिन जब मेरी फसल बाढ़ में गई थी। मैं भूल नहीं सकता। ये मेरे घर की पर्ची है। मेरे आदमी के मरने के बाद भी ब्याज बढ़ता रहा। जैसे मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं की, सबने अपनी मर्जी से उधार लिया था। भूख में ली गई मजबूरी को तू मर्जी कहता है? यही तेरी सबसे बड़ी चोरी है। भीड़ अब फैसला सुनाने को उतावली थी, पर चतुर ने हाथ उठाकर सबको रुकने का संकेत दिया। वो जानता था सच सिर्फ पकड़ना नहीं, ठीक तरह से रखना भी पड़ता है, वरना फिर कोई उसे मोड़ देगा। सब लोग मेरी बात भी सुन लें। जो धन मैं साहूकार के घर से लाया था, वो मैंने अपने लिए नहीं उठाया था। भीड़ से आवाज, तो फिर कहाँ है वो, और तूने छुपाया क्यों? छुपाया नहीं, बचाया। जिन घरों से जैसे जैसे धोखे की बात साफ हुई, मैं उतना उतना सामान अलग रखता गया, ताकि कोई फिर पलट कर ना कहे सब हवा थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने एक दाना तक घर में नहीं रखा। जो लाया बांधकर अलग रखा। तूने सचमुच हमारे लिए जान जोखिम में डाली? मैं चोर कहलाया, ये मंजूर था, पर ये मंजूर नहीं था कि गांव हमेशा लुटता रहे और चुप रहे। वाह, अब चोरी भी धर्म बन गई। घर में घुसना, ताला तोड़ना, माल उठाना, इसे नेक काम कहोगे? नहीं, चोरी चोरी ही है, इसलिए मैं छिप नहीं रहा। जो किया पंचायत के सामने मान रहा हूँ, मगर इरादा अपना पेट भरना नहीं, छिना हुआ लौटाना था। अगर ऐसा है तो जो कुछ बचा है उसे अभी यहीं रखा जाए, पंचायत खुले में गिनेगी।
चतुर जाके एक पोटली लेके आता है। ये बचा हुआ धन, ये गहने और ये संदूक की चाबी सब पंचायत के हवाले। पंचायत गिनती करेगी, नाम मिलाएगी और जिसका जो हक है उसे लौटाया जाएगा, खुले चौपाल में, बिना डर। आज पहली बार लग रहा है कि मेरे घर की चुप्पी किसी ने सुनी है। तूने हमें लड़ना नहीं, साथ खड़ा होना सिखाया है। एक लड़के की बात पर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दोगे? इज्जत सच से बनती है, डर से नहीं। अगर तेरे हिसाब साफ होते तो तुझे कागज छुपाने की जरूरत न पड़ती। मुखिया जी ने सबका सम्मान सबको अच्छे से दे दिया और फैसला किया, साहूकार को गांव से निकाल दिया गया। बेटा आज तू चोर नहीं लगा, बेटा आज तूने अक्ल का सच दिखाया है।